भारत में अकेले यात्रा ना करें। भारत बिल्कुल सेफ देश नहीं है। अगर भारत में यात्रा करनी है तो किसी पुरुष के साथ ही यात्रा करें, क्योंकि भारत में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस हो या अन्य जगहों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा माय डियर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मोदी जी के सबसे चहीते मित्र डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आने की हिदायत विदेशी महिलाओं को दे रहे हैं। खास तौर पर अमेरिकी महिलाओं को यह हिदायत दी जा रही है कि भारत में यात्रा ना करें। जो दूरगामी, जो दूर के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ तो यात्रा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अगर वहाँ पर यात्रा करनी है तो स्पेशल आपको जो है वो जानकारी देनी होगी, बताना होगा कि हम भारत के इन इन राज्यों में इन इन जगहों पर यात्रा करने जा रहे हैं। इस तरीके की हिदायत दी गई है विदेशी महिलाओं को, अमेरिकी महिलाओं को। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बलात्कारी भारत कह डाला है। भारत में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसकी चिंता करते हुए विदेशी महिलाओं को ये हिदायत दी गई है कि भारत में सफ़र ना करें। अब इस तरीके का जो दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये तो ज़रूर ही पता होगा कि जब किसी भी देश की तरफ से इस तरीके की चीज़ें कही जाएं कि आपको उस देश में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, तब उस देश की साख कम होती है, उस देश की गरिमा पर सवाल होता है, उस देश के अस्तित्व पर कहीं ना कहीं सवाल आने लगता है जब आप इस तरीके की हिदायत, इस तरीके की एडवाइजरी जारी करते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इस तरीके का दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बलात्कारी भारत कहा और भारत में महिलाओं को ना सफ़र करने की हिदायत दी। कहा कि भारत में अगर सफ़र करना है तो किसी पुरुष को साथ ले जाकर ही यात्रा करें, क्योंकि भारत में लगातार जो है वो अपराध बढ़ रहे हैं। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वहाँ पर यात्रा करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। भारत में लगातार महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, अपराध, बलात्कार जैसी चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं। इसीलिए भारत में जो है वो यात्रा करना सेफ नहीं है, ऐसा ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। दरअसल एक खत है जो वायरल किया जा रहा है। ये खत जो है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से वायरल किया जा रहा है। अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। उस एडवाइजरी का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो एडवाइजरी है वो यूं तो अमेरिकी विदेशी मंत्रालय, विदेशी विभाग की तरफ से की गई है, लेकिन अब आप सभी को पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार जिसकी होती है उसी के अंडर में विदेश मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो या अलग अलग मंत्रालय जो है वो उसी के अंदर आते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि ट्रेन हादसा होता है तो हम मोदी से ही सवाल करते हैं, मोदी के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव उन्हीं से सवाल किया जाता है। तो सरकार जिसकी होती है उसी से सवाल किया जाता है। तो बतौर इस समय राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हीं का विदेश मंत्रालय इस तरीके की एडवाइजरी जारी कर रहा है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है और भारत को सुरक्षित नहीं बताया गया है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अकेले यात्रा ना की जाए, भारत जो है वो उसमें लगातार अपराध बढ़ रहा है, भारत सेफ नहीं है। इस तरीके की बात इस एडवाइजरी में लिखी गई है। फॉरेन मिनिस्ट्री जब इस तरीके की एडवाइजरी जारी करता है, अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री इस तरीके की एडवाइजरी जारी कर रहा है और भारत पर इस तरीके की बात कह रहा है, तो आप समझिए कि ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। इस एडवाइजरी को जहां तक भी पहुंचाया जाएगा, जहां तक भी ये खबरें प्रकाशित होंगी, जहां तक भी इस खबर पर चर्चा होगी, भारत की गरिमा पर, भारत की सुरक्षा पर और भारत के तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े होते हैं। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। ये खबरें जिन जिन देशों में बताई, पढ़ाई या सुनाई जाएंगी, उन देशों को ऐसा लगेगा कि भारत में हर जगह अपराधी हो रहे हैं, भारत में हर जगह बलात्कार ही हो रहे हैं, भारत जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, भारत में यात्रा करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। जब इस तरीके की चीज़ें कहीं भी कही जाती हैं तो इसके अलग तरीके के मायने होते हैं, कई मायने होते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह रही कि भारत में अपराध नहीं हो रहे हैं और भारत महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। हम लगातार इस तरीके की चीज़ें कहते हैं, सुनाते हैं, इस तरीके की खबरों पर हम लगातार चर्चा करते हैं। जो महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर हमने ना जाने कितनी बहतेरी वीडियो बना के रखी हैं। लेकिन ये देश का आंतरिक मामला है। जब विदेश में इस तरीके की चीज़ें कही जाने लगी, विदेशी मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरीके की चीज़ें कही जाएंगी, तो इसके क्या मायने हैं उस पर भी चर्चा होंगी। क्या ये चिंता इसलिए है क्योंकि आप अपने देश के नागरिकों के प्रति चिंतित हैं, इसलिए इस तरीके की एडवाइजरी, इस तरीके का संदेश जो है वो जारी कर रहे हैं?
ऐसा संदेश, ऐसी चिंता हमारे घर में भी होती है। जब हम महिलाएं, लड़कियां बाहर निकलती हैं तो हमें हमारे बुजुर्गों की तरफ से, जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जब कॉलेज पहुंच जाना तो फ़ोन कर देना, देर रात कभी बाहर निकलते हैं तो एक अलग तरीके की टेंशन पेरेंट्स में बनी होती है, लोकेशन सेंड कर दो, मैसेज करते रहना, कॉल पे बात करते रहना, ये एक चिंता है, ये वाजिब चिंता है, किसी को भी होती है। जब एक महिला, एक लड़की किसी भी घर से जब बाहर निकलती है तो इस तरीके की चिंताएं होती हैं। लेकिन जब इस तरीके की चिंता एक लेटर फॉर्मेट में जारी हो और इस तरीके की बातें कही जाए कि अकेले मत जाना, वो भी उस देश में मत जाना जिस देश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूर चिंता की बात होती है। विदेशी साख पर सवाल खड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा यात्रा मोदी जी ने अमेरिका में ही की है और सबसे ज़्यादा अमेरिका ही भारत को बदनाम करने पर तुला है। भारत के नागरिकों को जो पढ़ने वहाँ विदेश गए हैं, जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने गए हैं, उनको कभी प्रताड़ित करना, कभी उनको जो है अलग अलग तरीके से टॉर्चर करना, उनके पासपोर्ट को रिन्यूएट ना करने देना, उन्हें बार बार ये कहना कि हम नहीं चाहते कि कोई भी विदेशी यहाँ पर आए और पढ़े। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को जंजीरों में जकड़कर, पैरों में जंजीरें, हाथों में जकड़कर, इस तरीके की चीज़ें जब भेजता है अमेरिका, तब भी भारत की गरिमा पर सवाल खड़ा होता है कि भारत के नागरिकों के साथ इतनी खींच क्यों है ट्रंप को। वो भारत का लगातार अपमान क्यों कर रहा है। भारत को विश्व स्तर पर बार बार अपमानित करने का काम ट्रंप करते हैं और हम ट्रंप की सरकार बनाने के लिए नमस्ते ट्रंप करते हैं। हम ट्रंप की सरकार बनाने के लिए हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम में जाते हैं और अब की बार ट्रंप सरकार की बात करके आते हैं। वही ट्रंप हमारे साथ कितना गंदा व्यवहार कर रहा है, हमारे नागरिकों को जंजीरों में जकड़ता है, हमारे स्टूडेंट को अपमानित करता है, उन्हें जलील करता है। इसके अलावा लगातार विश्व मंचों पर जाकर ये कहता है कि हमने भारत को जो है वो ट्रेड का लालच दिया, व्यापार का लालच दिया, तब जाकर सीज फायर पर भारत माना है। इस तरीके की चीज़ें अलग अलग मंचों से कहता है। भारत इतना कमतर क्यों होने लगा अमेरिका से, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका लगातार हमें अपमानित किए जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें किए जा रहा है और हम जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर से हम उसी एडवाइजरी की तरफ वापस आते हैं। जो एडवाइजरी है उसमें क्या है? एडवाइजरी में ये कहा गया, एक तरीके की सलाह दी गई है कि बलात्कार और हिंसा की घटनाएं भारत में लगातार बढ़ रही हैं। इसका उल्लेख उस एडवाइजरी में किया गया है और महिलाओं को अकेले यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 16 जून को ये जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, जिसमें अमेरिका का जो विदेशी विभाग है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने ये एडवाइजरी जारी की गई है। और ये एडवाइजरी जो है वो लेवल 2 की एडवाइजरी है और इस एडवाइजरी में ये कहा गया, ये सलाह दी गई है कि अमेरिकी नागरिकों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, सावधानी जो है वो बरतने की ज़रूरत है। इसमें सलाह दी गई है कि भारत लगातार आतंकवाद से ग्रसित है, परेशान है और भारत में आतंकवाद बढ़ते जा रहा है, भारत में अपराध जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसमें बलात्कार जिस तरीके से तेजी से बढ़ा है उसका जिक्र है। इसमें लिखा है कि पर्यटन स्थल हो या सरकारी बिल्डिंग हो, किसी भी समय कभी भी जो है वो आतंकवादी हमला कर सकते हैं, किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, बिना किसी सूचना के ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लिखा हुआ है पर्यटन स्थल हो या सरकारी बिल्डिंग हो या कहीं कोई भी जगह हो, कहीं भी अपराध कम नहीं है। यौन हिंसा जो है वो लगातार हो रही हैं, आतंकवादी हमले भी हो जाते हैं, किसी तरीके की कोई सूचना नहीं दी जाती है। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही है। ले देकर ये कहने की कोशिश है कि भारत बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यात्रा के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, टूर करने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होती हैं, जो अलग अलग जगहों पर ट्रैवलिंग करती हैं, उन्हें खास तौर पर हिदायत है कि वो कम से कम भारत में ट्रैवल व्लॉगिंग बिल्कुल भी सूट ना करें। अगर सूट करना भी है तो इन राज्यों में बिल्कुल भी सूट ना करें। उन राज्यों में से जम्मू कश्मीर, भारत पाक की जो सीमा है वो, मणिपुर, उत्तर पूर्वी राज्य, इन जगहों पर खास तौर पर जो है वो हिदायत दी गई है कि बिल्कुल भी सफ़र ना करें। जम्मू कश्मीर समझ में आता है क्योंकि वहाँ पर पहलगांव का आतंकी हमला हुआ था। भारत पाक सीमा भी समझ में आ रही है क्योंकि भारत और पाक में इस तरीके के संबंध अभी तो कम से कम बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि भारत पाक की सीमा पर ट्रैवल किया जा सके। उत्तर पूर्वी राज्य को भी हिदायत दी गई है कि इन जगहों पर बिल्कुल भी जो है वो ट्रैवल ना किया जाए। ट्रंप का ये व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये मैं समझती हूँ। ट्रंप ने डायरेक्टली अपने सोशल मीडिया साइट से या किसी प्लेटफॉर्म पर आकर डायरेक्ट ये नहीं कहा कि भारत जो है वो बलात्कारी राष्ट्र बन गया है, या भारत में लगातार जो है यौन हिंसा लगातार बढ़ रही है, महिलाएं वहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। ये ट्रंप ने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन ट्रंप की ही फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से लेवल 2 की एडवाइजरी थी
विदेशी महिलाएं, अमेरिकी महिलाओं को ये हिदायत दी गई कि भारत में सफ़र ना करें। तो इस तरीके की हिदायत के क्या मायने होते हैं, इसे आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर जो है वो सफ़र ना किया जाए, क्योंकि हमारे पास ग्रामीण इलाकों में सीमित सुरक्षा के संसाधन हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में किसी विदेशी महिला के साथ, अमेरिकी महिला के साथ अगर कुछ हो जाए तो अमेरिका उन्हें तुरंत सपोर्ट नहीं कर पाएगा, आपातकालीन सुविधाएं जो है वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है। इसीलिए अगर आप किसी गांव को दिखाने की कोशिश करती हैं, गांव में अगर ट्रैवल करना चाहती हैं, तो आपको पहले से जो है वो सूचना देनी होगी, पहले अनुमति लेनी होगी। इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि फॉरेन मिनिस्ट्री, अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये भारत की साख को कम करता है, विश्व स्तर पर भारत को अपमानित करता है या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि ये एक उस तरीके की चिंता है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमारे घर के बाहर निकलने पर करते हैं? ये वो वाली चिंता है, या ये भारत को अपमानित, भारत को कम दिखाने वाली एक साजिश है? इस पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जिस राष्ट्र पर सबसे ज़्यादा दौरा मोदी जी ने किया हो, जिस देश को सबसे ज़्यादा मोदी जी ने घूमा हो, सफ़र किया हो, उसी देश से हमारे संबंध इतने खराब हैं कि हम उस देश पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते कि कभी भारत को आवश्यकता हो तो वो देश हमारे साथ खड़ा होगा। इतना तो साफ है। हमारे अमेरिका के साथ संबंध इतने खराब होते जा रहे हैं कि अमेरिका भारत को बार बार अपमानित किया जा रहा है और भारत इसका जवाब भी नहीं दे पा रहा है। आखिर हम इतने अपने आप को कमज़ोर क्यों महसूस कर रहे हैं? हमारा इतना अपमान होने के बाद भी हम इस अपमान को चुपचाप क्यों सह रहे हैं? इस पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो ज़रूर लिखते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।